उन्हें हिंदुओं को बांटने का हुनर खूब पता है। वो बार बार ऐसा करते हैं, बार बार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, सुना तो होगा आपने। सिख हिंदुओं से अलग थोड़ी ना था, कभी नहीं थे, आज भी नहीं है हिंदुओं से अलग। ये तो बड़ी कोशिश की जा रही है इन दोनों को अलग अलग दो इकाई में दिखाने की। कभी अलग नहीं थे। इसी तरह जैनियों को अलग दिखाने की कोशिश हुई हिंदुओं से, आदिवासियों को अलग दिखाने की कोशिश हुई। किया ये गया कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और फिर आदिवासी क्षेत्रों में मिशनरीज को भेज दिया गया। कन्वर्जन का पूरा रैकेट चला मिशनरीज के द्वारा। अब ये जाति जनगणना, ये भी एक बहाना है हिंदुओं को बांटने का। हिंदुओं को अब जातियों के छोटे 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 टुकड़ों में बांटना है। देखिए ना, गणना में मुसलमानों की गिनती एक साथ की गई और हिंदुओं को बांट दिया। अरे गिनना ही था तो हिंदुओं को भी एक साथ गिन लेते और मुसलमानों को भी एक साथ गिन लेते। और अगर ये कहते हो कि मुसलमानों में जाति नहीं है, तो फिर बिहार के अंदर ओबीसी में की कैटेगरी में मुसलमान कैसे शामिल है? अगर मुसलमानों को ओबीसी में शामिल किया है तो जनरल कैटेगरी के मुसलमान कहाँ हैं? थोड़ा स्पष्ट तो करो, जातियों में तो बताओ कि मुसलमान की कौन सी जाति में कितने लोग हैं। लेकिन नहीं, इरादा तो हिंदुओं को बांटने का है। और धीरे धीरे हिंदू समाज इस बात को समझ रहा है और वो एक हो रहा है। भारत के आदिवासी, सिख, जैन, हाँ, जहाँ हिंदू समाज के साथ फिर एक हो रहे थे, वहीं फिर ओबीसी और अति पिछड़े में समाज को बांटने की फिर एक कोशिश उनकी तरफ से की गई। ये चाहे इंडिया अलायंस ने अपना नाम भारत के नाम पर किया है, रख लिया है, लेकिन वो भारत को बांटने की कोई भी कोशिश छोड़ नहीं रहे। हर कोशिश सनातन को ख़त्म करने की, भारत को ख़त्म करने की। लेकिन भारत वो देश है जो बार बार ऐसी ताकतों से लड़ा है और फिर मजबूती से खड़ा हुआ है।